गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम पास में आ चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। आज के इस टॉपिक में हम लोग ये क्लास 10th का जो टॉपिक चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस वीडियो में हम उसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। एक है आपका होमोलॉगस सीरीज, एक है आपका आइसोमर, जो कि इस चैप्टर से यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आइए हम उस टॉपिक को कवर करते हैं। टॉपिक है हमारा होमोलॉगस सीरीज। हमारा पहला टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। हमारी होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। होमोलॉगस सीरीज, आपने दो प्रीफिक्स पढ़े हैं, एक होमो और हेट्रो। दो होते हैं, एक होमो और एक हेट्रो। होमो में से होता है सिमिलर। क्या होता है आपका? सिमिलर। ठीक है। सिमिलर और सेम में थोड़ा सा अंतर होता है। सेम मतलब होता है कि वो दोनों चीज़ें आइडेंटिकल हैं। सिमिलरिटी मतलब होती है कि उसमें थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन है। सिमिलरिटी मतलब होती है कि वो चीज़ें आइडेंटिकल नहीं हैं आपकी। सेम मतलब होता है वो चीज़ें आपके आइडेंटिकल और हूबहू एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हमारी सिमिलरिटी आएगी, सेम हम वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे होता है कि सिमिलरिटी है तो होमोलॉगस सीरीज। हम ऐसी सीरीज को हम कवर करते हैं कि ना कि जो होमोलॉगस है। अब हम समझते हैं कि होमोलॉगस सीरीज है क्या। ठीक है ना। आइए उसको देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूँ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं उसको। हमने लिखा एल्केन। एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। आइए इस पर वैल्यू रख के देखते हैं। n = हमने रखा 1 2 3 4 108 रखते चले जाएंगे हम। तो यदि हम C = मैंने 1 रखा तो फार्मूला क्या आएगा? CH4। इस पर रख के देखिएगा। यहाँ पे फिर हमने C = क्या लिया? 2, तो मेरा बना C2H6। फिर मैंने लिया C3, हमारा क्या बना? C3H8। फिर मैंने लिया C = 4, हमारा क्या आया? C4H10। ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। मतलब क्या होता है कि ये जितने भी आपने नाम लिखे हैं, इसका नाम है भैया मेथेन, इसका नाम है आपका इथेन, यह है आपका प्रोपेन और यह है आपका ब्यूटेन। यह है आपका ब्यूटेन। इसी को हम कहते हैं होमोलॉगस। होमोलॉगस मतलब होता है कि एक ही सीरीज के हैं, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये एक ही ग्रुप के कंपाउंड हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? यदि हम और एग्जाम्पल, जैसे हम एल्कीन का ले, हम क्या हमने लिया? एल्कीन का। तो एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। अब यहाँ से हम n = 2 3 4 5 हम 108 लेते चले जाते हैं। यदि हम कार्बन = कि हम 2 लेंगे तो क्या बनेगा मेरा? C2H4। हमने लिया कार्बन = लिया 3, कार्बन संख्या कितनी ले ली? 3 ले ली, तो क्या बनेगा हमारा? C3H6। कार्बन हमने 4 लिया तो क्या बना हमारा? C4H8। तो ये सब क्या है? ये एल्कीन है, ये एथीन लिखा है, ये प्रोपीन लिखा है, ये आपका ब्यूटीन लिखा है। क्लियर हुआ? तो इसे ही हम कहते हैं होमोलॉगस। यदि हम एल्केन और एल्कीन को या एल्केन या एल्काइन को हम मिक्स कर दें तो हमको हेट्रोलॉगस नहीं बनाना है, हमें हेट्रोलॉगस सीरीज नहीं बनानी, हमें होमोलॉगस सीरीज बनानी है कि सिमिलरिटी आती हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये एल्केन के हैं कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये एक होमोलॉगस सीरीज को कहते हैं। यदि हम एल्कीन को सेपरेट करते चले गए तो हम इसको होमोलॉगस सीरीज करते हैं। यदि हम एल्काइन, यदि मैं यहाँ पे एल्काइन का बनाऊँ तो यदि इस एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। यदि मैं कार्बन = 2 लूँगा तो भैया मेरा बनेगा C2H2। यदि मैं कार्बन = 3 लूँगा तो मेरा बनेगा C3
H4 कार्बन इक्वल टू 4 लेंगे आप तो C4H6 बनेगा। तो ये एथाइन लिखा हुआ है, ये प्रोपाइन लिखा हुआ है, ये ब्यूटाइन लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तो हमने एल्केन को एक साथ पूरा लिख लिया तो वो होमोलॉगस है, एल्कीन के हमने पूरा लिख लिया एक साथ, वो होमोलॉगस है। एल्काइन को मैं एक साथ लिख रहा हूं तो ये होमोलॉगस है। यदि मैं एल्कीन, एल्काइन और एल्केन को आपस में मिक्स कर देंगे हम तो हमारे वो होमोलॉगस सीरीज नहीं होती है, उसको हम हेट्रो कहते हैं। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ गए उसमें। क्लियर हुआ? होमो मतलब होता है एक जैसे हों, वो सिमिलर हों, उनके कुछ प्रॉपर्टीज क्या हों, सिमिलर हों। इसीलिए आप ये देखते हैं तो होमोलॉगस सीरीज की डिफिनेशन क्या बनी आपकी? होमोलॉगस सीरीज की डिफिनेशन क्या है? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप, विद सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला। जैसे आपने एल्केन का देखा था ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनका जनरल फार्मूला सेम है। आपने एल्कीन का लिखा तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है? सेम है। आपने एल्काइन का लिखा, उसका भी जनरल फार्मूला सेम है। तो क्या वो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? सेम बताएंगे अभी क्या है। सेम फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है? उनके प्रॉपर्टीज सेम जाती है। यदि फंक्शनल ग्रुप सेम है किसी का तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम जनरल फार्मूला और सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि आपका फंक्शनल ग्रुप सेम है, यदि आपका फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर होती, सेम नहीं होती। ध्यान देना। फिर बस सेम में और सिमिलर में डिफरेंस होता है। सेम मतलब होता है कुछ आइडेंटिकल हो जाना, ठीक है। सिमिलर मतलब होता है कुछ थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन है चीज़ें एक ही। जैसे यदि कोई गिलास छोटा हो बड़ा हो तो वो सिमिलर है, वो सेम नहीं है वो, ठीक है ना। ये चीज वेयर ईच कॉन्जुगेटिव मेंबर्स डिफर्स बाई CH2, उनके बीच में CH2 का डिफरेंस आना चाहिए। कैसे होने चाहिए? वो कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, मतलब जस्ट नेबरिंग होने चाहिए। आप किसी को स्किप करके नहीं बताना है, अभी समझाते हैं इसको। और या 4AMU का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम जनरल फार्मूला हो, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो और उन सभी के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए या 4MU का डिफरेंस होना चाहिए। आइए देखते हैं इसको। देखिएगा, जैसे मैं यहां एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा CH4, अब यहां से मैंने एक H निकाल दिया तो ये बना मेरा CH3। इसी को हम कहते हैं ना एल्किल कहा जाता है इसको। जब हम एल्केन से एक H निकाल देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? हम एल्किल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम एल्काइल। और यहां पे इसका नाम क्या लिखा है? ये मेथाइल लिखा हुआ है, ठीक है। अपने सिलेबस में 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप वे होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़कर, फंक्शनल ग्रुप वे एलिमेंट होते हैं या ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़कर उसको एक आइडेंटिटी दे देते हैं, उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी या उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अपने सिलेबस में 4 हैं। एल्कोहल का है, इसका सिंबल हम यहाँ पे OH लिखते हैं। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है जिसको हम C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं। एक नेक्स्ट है आपका कीटोन है, कीटोन को हम C डबल बॉन्ड दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड और से दिखाते हैं। एक आपका है कार्बोक्सिलिक, क्या है आपका? है कार्बोक्सिलिक, जिसका होता है C डबल बॉन्ड OH। ये है आपका। अब आप लोग उसमें क्या पढ़ेगा कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एल्केन का लिख रहा हूँ भैया, अब एल्केन का देखिएगा, मैं लिखा
H3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। इसमें देखना है, समझिएगा। इसमें पहले क्या था कि आपका फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है। ठीक है, हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। नेक्स्ट है जनरल फार्मूला होना चाहिए। इन सभी का जनरल फार्मूला सेम है। इसका देखें तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1OH। फिर सुनिएगा, CnH2n+1OH। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, लेकिन हमने एक एच हटाया। एल्केन से जब आप एक एच हटाते हो तो आपका एल्काइल बनता है, और उसी एक एच को हटाकर मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो इनका जनरल फार्मूला क्या है, सेम आएगा। फिर से लिख रहा हूं मैं, समझिएगा। जनरल फार्मूला इनका सेम आएगा, CnH2n+1, एक ऐसे निकल गया, और उसी प्लेस पे आपने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो इन सभी का जनरल फार्मूला क्या है, सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। फिर आपने उसमें डिफिनेशन में देखा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जब किसी का फंक्शनल ग्रुप जब सेम होता है, जब किसी का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपने देखा कि कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव मतलब होता है ये भैया, कॉन्जुगेटिव मतलब होता है ये जस्ट बगल वाले, ये हैं। इनके बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। किसका डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन, डिफरेंस करेंगे 1 आ गया। यहाँ 5H है, यहाँ पे 3H है, डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, H2 आ गया। कितने का डिफरेंस आया, CH2 का। बगल बगल में देखिए C2H5 C3H7 में C3C2 कैंसिल करेंगे C आ जाएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है, कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। C3H7 में देखिए, C4H9 में देखिए C4C3 डिफरेंस करेंगे C आया, यहाँ पे 9 है, यहाँ 7 है, तो डिफरेंस करेंगे आपका H2 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर सुनिएगा कि जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, जनरल फार्मूला सेम हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी हो, क्लियर हुआ, और कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव में आपके CH2 का डिफरेंस आना चाहिए। कॉन्जुगेटिव मतलब होता है जस्ट बगल वाला, ठीक है ना, जस्ट बगल वाले में आपको CH2 का डिफरेंस आना चाहिए। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं और कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहा हूं, जैसे लिखा हुआ CH3 C डबल बॉन्ड OH, C2H5 C डबल बॉन्ड OH, C3H7 C डबल बॉन्ड OH। इसमें देखिए, इसमें भी वही फॉलो होगा। इसमें देखिएगा भैया, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड, ये सब क्या है आपके ना, सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये, सेम फंक्शनल ग्रुप। इनके फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्या है, इनका जनरल फार्मूला भी सेम है, इनका जनरल फार्मूला भी सेम है। क्योंकि आप यदि इसको देखते हैं, इनको देखते हैं, तो क्या लिखे हुए हैं, ये एल्काइल लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, एल्काइल, और जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। ये आपके एल्काइल का फार्मूला है। किसका फार्मूला, आपके एल्काइल का फार्मूला है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, जनरल फार्मूला हो गया। फंक्शनल ग्रुप की वजह से, फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या हुआ, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो जाएगी। अब कॉन्जुगेटिव वाले में CH2 का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि हम इससे तो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम हो गया। यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 1 है, तो C आ गया, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या आ गया आपका H2 आ गया। इसके बीच में देखिए, यहाँ पे C3 है, C2 है, C आ गया, यहाँ 7 है, यहाँ पे 5 है, क्या आ गया आपका, यहाँ पे भी आपका CH2 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं। इसे ही हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे यह पूछूं कि अच्छा भैया बताइए CH3
OH, C3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या ये होमोलॉगस सीरीज हैं? क्या ये होमोलॉगस सीरीज हैं? तो ध्यान दीजिएगा, होमोलॉगस सीरीज की जो पहले मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। यदि फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा आया है? सर ये एल्कोहल यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे क्या आया हुआ है? यहाँ पे आपका एल्डिहाइड आया हुआ है। क्या आया हुआ है? एल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या आया हुआ आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। आपका यहीं से डिफरेंस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए आपके। क्लियर है? हम इससे बताएंगे सर हमारे होमोलॉगस सीरीज नहीं है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं CH3 OH, क्लियर हुआ? अब मैं यहां पे आपको ले रहा हूं C2H4 C3H4, ये मैंने लिया। क्या ये होमोलॉगस है? नहीं। क्यों? पहले बात है कि सर यहाँ पे फंक्शन ग्रुप OH आया है, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है ही नहीं आपका। दूसरी चीज, यदि मैं इसके स्थान पर मैं CH4 लिख दूं, क्या लिख दूं? CH4। अब मैं पूछूं, बताइए क्या ये होमोलॉगस सीरीज है? होमोलॉगस सीरीज है। तो उसमें एक प्रॉपर्टी कि उनका जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए। जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए। ये एल्केन है CH4, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये आपका C2H4 है ना, एल्कीन है, इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n। और ये एल्काइन है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर हुआ? तो ये भी आपके होमोलॉगस सीरीज नहीं, इसको हम हेटेरोलॉगस सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? हेटेरोलॉगस सीरीज। आई थिंक, उम्मीद करता हूं कि आपको होमोलॉगस सीरीज आपको समझ में आएगी। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके 1-2 नंबर क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमर। आइए उसको मैं एग्जाम्पल समझते हैं इसको क्या है। जैसे मैंने लिखा यहां पे C4H8, ये लिया मैंने। यदि मैं इसका फार्मूला देखूंगा तो ये लिखे, यह फार्मूला CnH2n पे ना, तो ये क्या हमारा हो गया? एल्कीन है। तो हमारा क्या लिखा है? ये ब्यूटीन लिखा है। ये क्या लिखा है? ये ब्यूटीन लिखा हुआ है। यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो यदि ब्यूटीन है, इन आ गया तो मतलब डबल बॉन्ड। आप ब्यूटीन में देखिए 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4। पहले हम सिंगल सिंगल बॉन्ड सबको जोड़ देंगे। अब यहां पे एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, ठीक। यदि इसको कई बच्चों को दिया जाए तो फिगर कई तरीके से बना सकते हैं। हो सकता है कि बच्चा डबल बॉन्ड यहां लगा दिया हो। आप H पूरा कर लीजिए ना, तो यहाँ पे इसके बॉन्ड CH हो गया, यहाँ पे आपका H2 हो गया, यहाँ पे एक H हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? CH3 हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ लगा। हो सकता है कोई बच्चा डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे, पहला डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, कोई डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, पता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड, लेकिन फार्मूला सेम है। फार्मूला क्या है? सेम है। फार्मूला सेम है। फार्मूला क्या है? C4H8। C4H8। ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला उनका डिफर कर जाए। और यहाँ पे बच्चों को थोड़ा डाउट हो सकता है कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपने जो C4H8 लिखा है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और जब हम उसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। फिर समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा CH4, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मेथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और यदि मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूं CH, H और H, तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पे देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है इसका, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है?
डिफर है, इसी को हम आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये दोनों जो हैं हमें कहेंगे ब्यूटेन के, आपके ब्यूटेन के सर 2 आइसोमर बने हैं। मतलब आप एक कंपाउंड को कितने अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी अलग अलग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं कि ये इनके सब आइसोमर्स हैं, सब आपस में क्या है, ये आइसोमर्स हैं। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप C4H10 ये आपका ब्यूटेन लिखा है। क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि इसका जनरल फार्मूला जा रहा है CnH2n+2 पे, ये ठीक है। आइए देखते हैं कि इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहले मेरे पास कितने कार्बन है? 4। हम 4 कार्बन को पहले हम एक साथ लगा लेंगे। आप H पूरा करना चाहे तो H पूरा कर सकते हैं। ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। आप देखेंगे तो C4H10 आ जाएगा। ये तो लिखा है आपका ब्यूटेन। क्या लिखा हो भैया? ब्यूटेन। इसको हम और तरीके से क्या लिख सकते हैं? देखिएगा C बॉन्ड पूरा करेंगे CH3 CH3। अभी एक कार्बन बच रहा है। यदि मैं कार्बन को यहीं पे लगा दूं तब तो मेरा सेम हो जाएगा। तो मैं कार्बन को, एक कार्बन को मैं यहां लगा दे रहा हूं। अब बॉन्ड पूरा करिए तो इसका एक हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। अब H पूरा करेंगे तो 3 3 3 1 10 हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या है? 2-मेथाइल प्रोपेन। 2-मेथाइल प्रोपेन। क्लियर हुआ? अब यही चीज है कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है C4H10, लेकिन आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। ये क्या है? आपका ब्यूटेन लिखा है आपने और ये लिखा आपने 2-मेथाइल प्रोपेन। इसी को हम कहते हैं आइसोमर। ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पेंटेन। पेंटेन का फार्मूला होगा C5H12। क्लियर हुआ? फार्मूले की जनरल फार्मूला होगा C5CnH2n+2। बार बार इस लिखा जाए कि याद हो जाए आपको। ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। यस लगाना चाहे लगा लीजिए। H2 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 CH3। नाम क्या होगा इसका? पेंटेन। क्या नाम होगा इसका? पेंटेन। अब कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4, क्योंकि 5 कार्बन लगा के फिर आके पेंटेन ले लेगा। हम क्या करें, हम ये किनारे किनारे लगाकर हम इसको यहाँ लगा दिए। क्लियर हुआ? यहाँ पे लगा देंगे CH3 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 CH2H। इसका भी देखेंगे आप ना, इसके C5H12 फार्मूला ले लेगा। इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4। क्या हुआ? 2-मेथाइल ब्यूटेन। 2-मेथाइल ब्यूटेन। एक स्ट्रक्चर इसका और बनेगा C और एक कार्बन को यहां लगा दिया और एक कार्बन को मैंने यहां लगा दिया। पूरा कीजिए CH3 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 और बीच वाले कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं तो C5H12 पे ले लिया। इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाईमेथाइल 2,2 डाईमेथाइल प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब देखिए पेंटेन का इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C5H12। क्या है? C5H12। क्लियर हुआ? लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सबका डिफर कर गया है। यह आपका पेंटेन लिखा है, यह आपका 2-मेथाइल ब्यूटेन लिखा है
और 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन लिखा है। तो कहने मतलब है कि आपका आइसोमर क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है ये, इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये क्या होता है कि जिसमें आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है आपके, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सब क्या आ रहा है भैया, अलग अलग आ रहा है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। ठीक है ना। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपकी सेम होती है, ठीक है ना, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इनकी अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना। तो ध्यान देना कि आपके आइसोमर क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके अलग अलग होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम ना जो बने हुए हैं इसको हम आइसोमर कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए पेंटेन के कितने आइसोमर बनते हैं, सर पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं। कितने बनते हैं, 3। ब्यूटेन के कितने बनते हैं, सर 2 बनते हैं। क्लियर हुआ। यदि हम मेथेन का देखें, मेथेन के एक भी आइसोमर नहीं बनते, एथेन के भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बनते, एक भी नहीं बनते, और प्रोपेन के भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बनते। ब्यूटेन के 2 बनते हैं, पेंटेन के 3 बनते हैं। आई थिंक आपको होमोलॉगस सीरीज अच्छे समझ में आ गई होगी, और जो हमारा आइसोमर है वो भी टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।